हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो निबंध है आचार्य नरेंद्र देव जी की युवकों का समाज में स्थान। दोस्तों, ये निबंध सिर्फ युवाओं के बारे में नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के भविष्य की बात करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। शुरू करते हैं इस सुंदर और महत्वपूर्ण निबंध को। दोस्तों, इस निबंध को शुरू करने से पहले हम आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और शिक्षाविद थे। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी का जन्म 31 अक्टूबर 1879 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनके पिता एक विद्वान वकील थे, जिससे उन्हें बचपन से ही शिक्षा और विचारों का अच्छा माहौल मिला था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन देश की सेवा में था। दोस्तों, इसी कारण वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। आचार्य नरेंद्र देव जी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान समाजवादी विचारक भी थे। वे मानते थे कि समाज में समानता और न्याय होना चाहिए। उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी ने अपने जीवन में सादगी, ईमानदारी और आदर्शों को हमेशा प्राथमिकता दी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 19 फरवरी 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए हम आचार्य नरेंद्र देव जी की इस सुंदर निबंध को पढ़ते हैं। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी का ये निबंध स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लिखा गया था। दोस्तों, अपने इस निबंध में आचार्य जी कहते हैं कि नए युग में अग्रसर हो रहा भारत विकास के पथ पर है। नव युवकों की शक्ति का देश में सदुपयोग हो रहा है, साथ ही साथ नवीन विचारधारा का भी सदुपयोग हो रहा है। विकासशील समाज के मार्गदर्शन में नव युवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, आचार्य जी अपने इस निबंध को शुरू करते हुए कहते हैं कि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने युवाओं को कितना महत्व देता है। अगर किसी समाज में युवा जागरूक है, जिम्मेदार है और सही दिशा में काम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर वही युवा भटक जाए, निराश हो जाए या उन्हें अवसर ना मिले, तो समाज का पतन निश्चित है। इसी सच्चाई को आचार्य नरेंद्र देव जी अपने इस निबंध में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जी कहते हैं कि युवक समाज का नींव होते हैं। जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही अगर युवा मजबूत, जागरूक और जिम्मेदार हो तो समाज भी मजबूत बनता है। युवा केवल समाज का हिस्सा नहीं होते, बल्कि समाज को चलाने वाली शक्ति होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी आगे कहते हैं कि युवक समाज का आधार स्तंभ है, जो समाज को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। परिवर्तन के द्वारा ही समाज में आदर्श स्थापित किया जा सकता है। आज के नव युवक आधुनिक समाज के स्थापक हैं। उन्हीं के माध्यम से
नवीन समाज की स्थापना हो सकती है। आगे आचार्य नरेंद्र देव जी हमें बताते हैं कि पुराने समाज में युवकों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। दोस्तों, बुजुर्ग ही नियम बनाते थे, नीतियां बनाते थे और निर्णय ले लिया करते थे, और युवकों से बस ये अपेक्षा की जाती थी कि वे चुपचाप उन आदेशों को माने और परंपराओं का पालन करें। इसका नतीजा ये हुआ कि युवकों की सोच, उनकी ऊर्जा और उनकी रचनात्मक शक्ति दबकर रह गई। आचार्य जी कहते हैं कि जब युवाओं को अपनी सोच रखने का मौका नहीं मिलता तो उनकी शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पाता। युवक अगर समाज के कार्यों से दूर रहेंगे तो समाज धीरे धीरे जड़ और कमजोर बन जाएगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा नई सोच से आता है और नई सोच युवाओं के पास होती है। हर युग अपनी नई समस्याएं लेकर आता है। पुराने नियम, पुरानी सोच और पुराने तरीके हर समय काम नहीं आते। आचार्य नरेंद्र देव जी आगे कहते हैं कि हर नए युग में समाज को नए विचारों की जरूरत होती है और ये नए विचार युवक ही लेकर आ सकते हैं। आज का युवा आधुनिक समाज का निर्माता है। वो नई तकनीक समझता है, नई परिस्थितियों को पहचानता है और बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। इसीलिए नए समाज की रचना में युवकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आचार्य नरेंद्र देव जी आगे बहुत संतुलित बात करते हैं। वो कहते हैं कि युवा शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो यही शक्ति सकारात्मक कार्यों में बदली जा सकती है, लेकिन अगर उन्हें दिशा ना मिले तो यही शक्ति नकारात्मक और विनाशकारी भी बन सकती है। आचार्य नरेंद्र देव जी आगे कहते हैं कि युवकों को केवल आजादी देना काफी नहीं होता। अगर समाज चाहता है कि युवक जिम्मेदार बने तो उन्हें जिम्मेदारी भी देना जरूरी है। जब युवकों को काम करने का अवसर मिलता है तभी उनमें कर्तव्य की भावना पैदा होती है। इसीलिए आचार्य नरेंद्र देव जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है। चलिए अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु है युवकों के मन में त्याग की भावना। दोस्तों, जब युवक समाज के कामों में भाग लेते हैं तो उनमें त्याग, सेवा और समर्पण की भावनाएं विकसित होती हैं। वे केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचने लगते हैं। यही एक बात अच्छे नागरिक की पहचान होती है। दोस्तों, आचार्य जी का दूसरा बिंदु है उच्छृंखलता, यानी कि दुष्टता या असभ्यता को दूर करना। दोस्तों, जब युवकों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो उनके विचारों में विकृति आ जाती है। उनके व्यवहार में उच्छृंखलता यानी कि दुष्टता और असभ्यता आ जाती है। वे फिर भले बुरे का विचार नहीं करते, उनके व्यवहार में असभ्यता दिखने लगती है। जब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तो वो अच्छे और बुरे की समझ रखेंगे, जो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक शक्ति प्रदान करेगा। तीसरा बिंदु है युवा शक्ति का सकारात्मक कार्य। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस देश ने अपने युवाओं को पहचाना, उन्हें अवसर दिए और उनकी शक्ति का सही उपयोग किया, सिर्फ वही देश आगे बढ़ सके। जो समाज या देश अपने युवाओं को नजरअंदाज करता है या उन्हें दबाता है, वो धीरे धीरे पीछे होते जाता है, क्योंकि बिना युवाओं के विकास संभव नहीं है। चौथा बिंदु है उत्तराधिकारी तैयार करना। आचार्य जी कहते हैं समाज की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करे। पुरानी पीढ़ी को चाहिए कि वह अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा करें ताकि युवा और बेहतर निर्णय ले सकें। पांचवा और आखिरी बिंदु है क्रांतिकारी परिवर्तन। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर बड़ा सामाजिक परिवर्तन युवाओं की मदद से ही हुआ है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, सामाजिक सुधार आंदोलन हो या आधुनिक परिवर्तन, हर जगह युवाओं की भूमिका अहम रही है। दोस्तों, आचार्य जी युवकों को समाज की सबसे बड़ी आशा मानते हैं। यही युवा कल के नेता होंगे, शिक्षक होंगे, वैज्ञानिक होंगे और समाज के मार्गदर्शक बनेंगे।
आचार्य नरेंद्र देव जी स्वयं एक समाज सुधारक और चिंतक थे, इसीलिए उनका मानना था कि बिना युवाओं को साथ लिए कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, चलिए हम इन 5 बिंदुओं को फिर से पढ़ते हैं। पहला बिंदु था युवकों में त्याग की भावना। दूसरा बिंदु था उच्छृंखलता यानी कि दुष्टता या असभ्यता को दूर करना। तीसरा बिंदु था युवा शक्ति का सकारात्मक कार्य। चौथा बिंदु था उत्तराधिकारी तैयार करना और पांचवा और आखिरी बिंदु था क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। दोस्तों, अंत में हम सब ये कह सकते हैं कि युवकों का समाज में स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। युवा केवल समाज का भविष्य नहीं बल्कि समाज का वर्तमान भी है। अगर हम उन्हें सही दिशा दें, सम्मान दें और जिम्मेदारी सौंपे तो समाज अपने आप उन्नति के रास्ते पर चल पड़ेगा। यही संदेश आचार्य नरेंद्र देव जी इस निबंध के माध्यम से देना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग विथ ई लर्निंग लैब्स।